हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का। बच्चों, आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना डीएनए मतलब डेली न्यूज एनालिसिस, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है आने वाले एग्जाम में। तो चलिए देखते हैं कि करके कौन से इंपॉर्टेंट खबरें रही जो आपके एग्जाम के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट रहेंगी, उनका एक्सप्लेनेशन देखेंगे और पूरे तरीके से सारे क्वेश्चंस को एक साथ समाप्त करने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। अभी हाल ही में एक ई बिल सिस्टम लॉन्च किया गया है। तो द ई बिल सिस्टम वॉज लॉन्च्ड बाय निर्मला सीतारमन, फाइनेंस मिनिस्टर हमारे देश की, जो निर्मला सीतारमन ने लॉन्च किया है फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज के लिए। ठीक है ना। तो ये सिस्टम जो लॉन्च किया गया है किसके द्वारा डेवलप किया गया है, यही आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है। द ई बिल सिस्टम वॉज लॉन्च बाय फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमन for central government ministries. The system has been developed by, तो there are four options on your screen: Institute of Chartered Accountants of India, ICI जिसको आप बोलते हैं। दूसरा इंस्टीट्यूट है आपके सामने पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम। तीसरा इंस्टीट्यूट आपके सामने दिख रहा होगा नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो एनपीसीआई है। फिर उसके बाद सीबीआईसी मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम। तो इन चारों में से वो कौन सा आपका इंस्टीट्यूट है, आपकी संस्था है जिसने डेवलप किया है? तो ऑप्शन नंबर बी, पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम ने ये ई बिल सिस्टम लेके आया है, जिसने लॉन्च किया है आपके निर्मला सीतारमन। ठीक है ना। तो एग्जाम में पूछे तो ध्यान रखिएगा, पीएफएमएस के द्वारा किया गया। दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चंस एक्सप्लेनेशन। ई बिल सिस्टम सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रीज के लिए मेनली। तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? आपके निर्मला सीतारमन के द्वारा। 46वां 46 सिविल अकाउंट्स डे के दिन हुआ, जो कि 2 मार्च 2022 को मनाया गया। इसका उद्देश्य क्या है? द सिस्टम विल अलाउ ऑल वेंडर्स सप्लायर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट टू सबमिट देयर बिल्स वगैरह सबमिट कर सकते हैं कहीं से भी किसी भी टाइम। ठीक है ना। और ये किसके द्वारा डेवलप किया गया आपको पता ही है। ये क्या है? डिवीजन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की एक डिवीजन है। और बिल बी प्रोसेस्ड बाई फीफो मेथड, यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड पे ये सारी चीजें आधारित होंगी। तो दिस इज ऑल अबाउट द टोटल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू योर क्वेश्चन। ठीक है ना। तो इसको भी आप पूरी तरीके से पढ़ लेंगे ताकि सारी जानकारी आपको मिल जाए। अगला प्रश्न है बच्चों, इन एक्सरसाइज वायु शक्ति 2022 जो कि विल बी ऑर्गेनाइज्ड इन विच प्लेस, किस प्लेस पे ऑर्गेनाइज किया जाएगा, कि जो कि इंडियन एयरफोर्स द्वारा इसको मतलब ऑर्गेनाइज किया जाएगा। तो किस जगह पे इसको आयोजित किया जा रहा है, ऑर्गेनाइज किया जा रहा है? तो 4 ऑप्शंस हैं, जैसलमेर, पिथौरागढ़, नैनीताल या आगरा। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, वो जगह है आपका जैसलमेर। ठीक है ना। एक्सरसाइज वायु शक्ति 2022। ठीक है ना। तो ये जगह वगैरह आप देखिए कहाँ पे है। पोखरण रेंज इन जैसलमेर, जो कि 7 मार्च को क्या किया जाएगा, ऑर्गेनाइज किया जाएगा। प्राइम मिनिस्टर इसके चीफ गेस्ट होंगे। 148 टोटल एयरक्राफ्ट होंगी इंडियन एयरफोर्स की, इसमें पार्टिसिपेट करेंगी। और क्या इसके अंदर सारी चीजें जानकारी को मिल रही है आपको। एक्सरसाइज वायु शक्ति ऑर्गेनाइज बाय इंडियन एयरफोर्स वंस इन एवरी 3 ईयर्स, 3 वर्षों में एक बार होती है। इसके पहले 2019 में आपकी ऑर्गेनाइज की गई थी। ठीक है ना। तो सारी जानकारी मिल गई। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वेल्थ रिपोर्ट कार्ड? यह रिपोर्ट कार्ड आई है वेल्थ का, किसके पास कितना पैसा है, कौन कितना धनी है, किसके द्वारा? नाइट फ्रैंक के द्वारा। ठीक है। नाइट फ्रैंक एक संस्था है। विच रैंक्स कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ मोस्ट नंबर ऑफ बिलियनियर्स पॉपुलेशन, यानी जो आपके अरबपति खरबपति लोग हैं उनकी जानकारी पूरा रखती है। गरीबों का रखना चाहिए, कोई बात नहीं। तो भारत अपने देश की क्या रैंकिंग है? सेकंड, फोर्थ, थर्ड एंड सिक्स्थ। द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज थर्ड रैंकिंग है। यहाँ पर आपको लिस्ट भी देखिए दे दी गई है। तीसरी रैंक अपने देश की। यूएस चाइना हमसे टॉप पे है, सबसे ज्यादा पति लोग हैं, पैसा वगैरह इनका भाई समझ ही रहे हो। जर्मनी रशिया उसके बाद है। तो टॉप 5 कंट्रीज आपके सामने हैं और अपने देश की रैंकिंग यहाँ पे तीसरी है। दिस इज ऑल अबाउट द टोटल बिलियनियर्स जो ये देख रहे हो नाइट फ्रैंक के अनुसार। तो हमारे यहाँ 748 यूएस, 554 आपकी चाइना। ठीक है ना। फिर उसके बाद देख रहे हो कितना बढ़ रहे हैं ये लोग, 11% इंक्रीज कर गए भैया। देख रहे हो लोग यहाँ पे कोरोना में नौकरियां जा रही हैं, पैसे कट रहे हैं, यहाँ पे बढ़ रहे हैं। तो ये यहाँ पे एक इनका ये दिया गया है अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, मतलब UHNWI में जब जिसका 226 करोड़ वगैरह का नेट एक्सेस वगैरह रहता है, $30 मिलियन के आसपास, तो उसका एक कैटेगरी वगैरह बनाया गया है। तो उसके अनुसार सारी रैंकिंग वगैरह दी गई है। ठीक है ना।
चलिए अच्छी बात है, गरीब गरीब होता रहे, अमीर अमीर होता रहे, ये तो हमारे देश की परंपरा है। अगला प्रश्न क्या बन सकता है बच्चों? द जियो स्टेशनरी ऑपरेशनल इन्वायरमेंट सैटेलाइट गोस्टी के नाम से है, इज अ नेक्स्ट जनरेशन वेदर सैटेलाइट। तो आपका क्या करेगी, आपकी जो मौसम संबंधी सैटेलाइट है ये पूरा बताएगी भैया क्या होने वाला है। तो किस स्पेस एजेंसी के द्वारा इसको क्या किया गया है, लॉन्च वगैरह किया गया है। हाँ, लॉन्च वगैरह में लॉन्च ही किया गया है। तो क्या है ये, ठीक है ना, किस एजेंसी के द्वारा? तो रॉसकॉस्मोस, इसरो या चाइना स्पेस एजेंसी या आपका नासा। तो ध्यान में रखिएगा बच्चों, सही जवाब है आपका नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है ये आपका गोस्टी। इसके बारे में थोड़ा जानकारी ले लें। तो ये जो गोस्टी मतलब जियो स्टेशनरी ऑपरेशनल इन्वायरमेंटल सैटेलाइट है आपकी, तो ये कहाँ से किया गया है? केप कैनावरल स्पेस फोर्स स्टेशन फ्लोरिडा से हुआ है, जो कि 1 मार्च 2022 को लॉन्च किया गया। तो सैटेलाइट का नाम भैया अभी गोस्टी है। फिर उसके बाद जब ये सैटेलाइट आपका जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में जब ये लॉन्च हो जाएगा, मतलब वहां पोजीशन हो जाएगी, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? गोस्टी से गोज 18 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर गोस्टी विल बी यूज फॉर नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन टू फोरकास्ट वेदर एंड हैजार्डस एनवायरमेंटल कंडीशन इन वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ठीक है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन। फिर उसके बाद है बच्चों प्रश्न आपका, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने अभी क्या किया है, अभी जल्दी ही टाइड विद विच कंपनी, किस कंपनी के साथ इन्होंने टाइड किया है, जो ट्रेन इंडियन स्टार्टअप इन मेकिंग एप्स एंड गेम्स फॉर ग्लोबल मार्केट, ठीक है ना। क्या करेंगे, इंडियन स्टार्टअप से क्या एप्स वगैरह बनाएंगे और गेम्स वगैरह ग्लोबल मार्केट में कैसे क्या क्या है सारी चीजें। तो किसने इसको टाई अप किया है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ। तो 4 ऑप्शंस आपके सामने बच्चों, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, एप्पल एंड IBM। तो भैया सही जवाब ध्यान में रखिएगा बच्चों, गूगल है जो आपका सही जवाब है, ठीक है ना। तो यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन आपके सामने एक्सप्लेनेशन में दिख रही होगी। तो गूगल हैव अनाउंस्ड अ कोहॉर्ट ऑफ 100 अर्ली टू मिड स्टेज इंडियन स्टार्टअप्स, ठीक है ना, एज अ पार्ट ऑफ एप स्केल एकेडमी प्रोग्राम। और इसका क्या क्या मेन एजेंडा वगैरह होगा देख लो। इट इज अ न्यू ग्रोथ एंड डेवलप प्रोग्राम फॉर स्टार्टअप लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड गूगल टू हेल्प द ट्रेन अर्ली टू मिड स्टेज स्टार्टअप जो हैं, शुरुआत के लोग हैं, उनको ये सारी चीजें मिलेगी, हाई क्वालिटी एप्स वगैरह, गेम्स वगैरह फॉर द ग्लोबल ऑडियंस। तो ये स्टार्टअप जो है आपका 100 स्टार्टअप्स वर चूजन फ्रॉम ओवर 400 applications following in an in-depth selection process, ठीक है ना। अंडर द 6 month एप्स एकेडमी क्या क्या सारी चीजें होंगी यहाँ पे आप देख रहे हैं, वेबिनार वगैरह, सेल्फ लर्निंग मटेरियल्स, मेंटरशिप सेशन, सारी चीजें आपके सामने। इसको एक बार पढ़ लेंगे ना तो ओवरऑल उसके बारे में आपको क्या डेवलप हो जाएगा, माइंड मैप आपका तैयार हो जाएगा और आप सारी जानकारी इसके बारे में बता सकते हैं, कहीं पर चर्चा कर सकते हैं। अगला प्रश्न बन सकता है बच्चों की, अपने भारत से हैं ये प्रोफेसर दीपक धर। तो अभी हाल ही में डिक्लेयर किया गया है इनको विनर ऑफ बोल्ट्जमैन मेडल अवार्ड फॉर ईयर 2022 के लिए। तो बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव दिस ऑनर, पहले व्यक्ति हैं जिनको ये पुरस्कार मिल रहा है आपका बोल्ट्जमैन मेडल अवार्ड, ठीक है ना। तो ही इज विजिटिंग प्रोफेसर एट द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च IISER। तो भैया यही आपसे पूछा जा रहा है, IISER लोकेटेड कहाँ पे है, कहाँ पे स्थित है? तो बच्चों ध्यान में रखना, ये है आपका पुणे में स्थित है, ठीक है ना। 4 ऑप्शंस आ जाए तो बताना पुणे में स्थित है। तो ये सारी जानकारी उनके बारे में आपके दिख रहा होगा। प्रोफेसर धर इज द फर्स्ट इंडियन, ठीक है ना, फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन किस क्षेत्र में, स्टैटिस्टिकल फिजिक्स के क्षेत्र में इनको ये पुरस्कार दिया गया है। इसके साथ इनको 2 लोगों के साथ दिया गया है, ठीक है ना। एक और आपके हैं प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर साहब हैं जिनका नाम है जॉन जे होपफील्ड, ठीक है ना। तो 2 लोगों के साथ साथ में इनको दिया गया है ये पुरस्कार। तो ये सारी चीजें हैं। अप्लाइड फिजिक्स में 3 साल तक इन्होंने कंट्रीब्यूशन किया इस फील्ड में, तब जाके पूरा भाई लगे रहे, बुढ़ापे में देखो फाइनली आके मिला, तो मेहनत का फल मिलता है। नेम द इंडियन शूटर, उस इंडियन शूटर का नाम बताइए जिसने अभी हाल ही में गोल्ड मेडल जीता इन द मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट्स एट 2022 ISSF वर्ल्ड कप इन कैरो। तो कौन है, क्या नाम है? अगर पहचानते होंगे चेहरा तो जान जाएंगे। इनका नाम है सौरभ चौधरी, जिन्होंने ये पुरस्कार गोल्ड मेडल जीता है।
तो बच्चों ध्यान में रखिए, इसके बारे में जानकारी आपके सामने है। सौरभ चौधरी जी जो क्या पाए हैं ऑन द गोल्ड मेडल इन मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट्स, कहाँ पे 2022 में इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन जो कि आपका हुआ इजिप्ट कायरो में, ठीक है ना, 1 मार्च 2022 को, ठीक है ना। सिल्वर मेडल हैज बीन वॉन बाय जर्मनीज माइकल से अवार्ड वगैरह पाए। और इन द वीमेंस महिला के वर्ग में एयर पिस्टल सेक्शन इंडियाज ईशा सिंह लॉस टू अन्ना कराइकाई ऑफ ग्रीस टू विन द सिल्वर मेडल, ठीक है ना बच्चों। दिस इज ऑल अबाउट द एक्सप्लेनेशन। आगे बढ़ते हैं। निखात जरीन, क्या नाम है, निखात जरीन और नीतू हैं, वर इन द न्यूज फॉर द विनिंग गोल्ड मेडल फॉर इंडिया इन विच इवेंट। तो किसके क्षेत्र में पाए हैं ये निखात जरीन और नीतू, अभी हाल ही में न्यूज में रहे, और इनको किस क्षेत्र में गोल्ड मेडल दिया गया है भारत की तरफ से, किस इवेंट में शामिल हुए, तो शूटिंग, बॉक्सिंग, वेट लिफ्टिंग या हॉकी। सही जवाब बच्चों जानिएगा, सही जवाब है आपका बॉक्सिंग इज द राइट आंसर, ठीक है बच्चों, बॉक्सिंग एकदम सही जवाब है। यहाँ पे सारी जानकारी है। निखात जरीन जो कि 52 किलो के एंड नीतू जो कि 48 किलो के, क्या जीता इन्होंने, गोल्ड मेडल जीता 73वें स्टैंडजा मेमोरियल बॉक्सिंग टूर्नामेंट जो कि कहां पे हुआ, सोफिया में आपका ऑर्गेनाइज किया गया, बुल्गारिया की राजधानी। ध्यान में रखिएगा, इस बार लाइमलाइट में है तो आपसे करंट अफेयर में आपसे राजधानी वगैरह भी पूछ सकते हैं। फिर इंडियन कंटिजेंट इंडेड द कैंपेन एंड एट द टूर्नामेंट, कहाँ पे 3 मेडल मिला है, 2 गोल्ड मेडल और एक आपका ब्रोंज मेडल। ब्रोंज मेडल कौन पाया, ध्यान में रखिएगा, नंदनी नाम है उनका, और 17 मेंबर्स इंडियन टीम के कंसिस्टेंट थे, जिसमें 7 आदमी और 10 महिलाओं की कैटेगरी, ठीक है ना। अगला प्रश्न आपका जो बन सकता है, विच एडिशन ऑफ द सिविल अकाउंट्स डे किस दिन मनाया जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो पता है सिविल अकाउंट्स डे आपका 2 मार्च 2022 को बनाया जाता है, तो ये कौन सा एडिशन था, ये प्रश्न आपका बन सकता है। तो 47, 44, 45, 46 आपके यहाँ पर भी दिख रहा होगा कि ये 46वां इवेंट था, 46वां आपका एडिशन था। तो ध्यान में रखिएगा 46 इवेंट। तो यहाँ पे शामिल कौन हुई थी, आपकी फाइनेंस मिनिस्टर कौन सी हैं, निर्मला सीतारमन यहाँ पे क्या थी, चीफ गेस्ट वगैरह थी, ठीक है ना बच्चों, ध्यान में रखिएगा। तो वही आपका 46 सिविल अकाउंट्स डे मनाया गया 2 तारीख को, जिसमें अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर जनपथ में है जो आपका नई दिल्ली में है। तो मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स श्रीमती निर्मला सीतारमन यहाँ की चीफ गेस्ट थी। फिर सिविल अकाउंट्स डे मनाया गया, और ये किसके द्वारा मनाया जाता है, हर वर्ष इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस के द्वारा, ICAS के द्वारा, ठीक है ना, जो कब हुई थी 1976 में। फिर उसके बाद और सबसे बड़ी चीज कभी आपसे पूछ ले, जो ICAS है ये आपका किसके अंडर आता है, तो इट्स कम्स अंडर डिपार्टमेंट्स ऑफ एक्सपेंडिचर। पता चला आप सारी चीजें पढ़ लिए हैं, लेकिन यही नहीं पता कि ICAS किसके अंडर आता है, तो डिपार्टमेंट्स ऑफ एक्सपेंडिचर के अंतर्गत आता है बच्चों, ध्यान में रखिएगा। फिर आपका एक प्रश्न बन सकता है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, नए CEO बनाए गए हैं भाई साहब, ध्यान में रखिएगा, यशराज फिल्म्स के नए CEO बनाए गए हैं, वो किसको बनाया गया है, तो ऑप्शन आपके सामने है, अक्षय मिधानी, संजीव मदन मोहन कोहली, पामेला चोपड़ा और उदय चोपड़ा। तो ध्यान रखिएगा अक्षय मिधानी को बनाया गया है, नया CEO बनाया गया आपके यशराज फिल्म्स का, ठीक है ना, अक्षय मिधानी, ठीक। अगला प्रश्न, द WHO हैज डिक्लेयर्ड मार्च 3 एज वर्ल्ड हियरिंग डे, ठीक है ना, वर्ल्ड हियरिंग डे आपका 3 मार्च को मनाया जाता है। तो व्हाट इज द थीम, इस बार का थीम क्या था वर्ल्ड हियरिंग डे का, ध्यान में रखिएगा। तो आपके स्क्रीन पे ये टू हियर फॉर लाइफ लिसन विद केयर, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ध्यान में रखिएगा। थीम वगैरह आपसे पूछते हैं, एग्जाम में भी आपसे पूछा जाएगा। अगला प्रश्न, ठीक है ना, 3 मार्च को बनाया गया, सारी चीजें हैं, थीम वगैरह सब आपको PDF मिल जाएगी, तो इसमें सारी चीजें। इसका मेन एम क्या है, रेज अवेयरनेस एंड हाउ टू प्रिवेंट डीफनेस एंड डीफिंग हियरिंग लॉस, जो कर जिसके सुनने की क्षमता खत्म हो जाती है, उसी को प्रमोट ईयर एंड हियरिंग केयर्स अक्रॉस द वर्ल्ड। And last question of the explanation with MCQ, World Wildlife Day annual events marked on which day, किस दिन, फर्स्ट ट्यूसडे ऑफ मार्च, फर्स्ट थर्सडे ऑफ मार्च, या 3 मार्च या 2 मार्च। तो ध्यान में रखिएगा 3 मार्च बिल्कुल सही जवाब है। दिस इज ऑल अबाउट द वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। तो इसका थीम इस बार का क्या था, रिकवरिंग की स्पीसीज फॉर इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, ठीक है ना। इस दिन क्या हुआ, द डे वाज प्रपोज्ड बाय थाईलैंड एंड रिकॉग्नाइज्ड इन 2013 बाय यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा इसको क्या किया गया, रिकॉग्नाइज किया गया। फिर उसके बाद क्या है,
This March 3 has been chosen as the day of signature of Convention of International Trade and Endangered Species जो हुआ था वाइल्ड लाइफ एंड फाउना के लिए 1973 में। ये सब सारी चीजें उससे जुड़ी हुई हैं। वन लाइनर करंट अफेयर बच्चों आपके सामने आ रहा है। तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर कल्चर रिलीज सिग्नेचर ट्यून वंदे भारतम। ये आपका क्या है, सिग्नेचर ट्यून कंपोज किया गया है। किसके द्वारा, ये पूछा जा सकता है आपसे। रिकी केज और विक्रम घोष हैं ये कंपोजर, इसको ध्यान में रखिएगा। फिर उसके बाद गिरिराज सिंह लॉन्च किए हैं प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण लेवल का, जो डैशबोर्ड कर दिया गया है। गिरिराज सिंह लॉन्च किए हैं अम्बड्समैन ऐप किए हैं, जहां पे आपको कोई दिक्कत परेशानी हो मनरेगा वगैरह से रिलेटेड तो आप जाके यहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं, सुनवाई हो जाएगी। इंडियन रेलवे एंड भेल कमीशन इंडिया फर्स्ट सोलर फोटोवोल्टिक प्लांट 7 मेगावाट का कहाँ पे किया गया है, एमपी में किया गया है, जो कि बीना में है। फिर कैबिनेट ने क्या किया है, ई वेस्ट इको पार्क को मंजूरी दे दी है बच्चों, जो कि आपका कहाँ पे होगा, नरेला में ये बनाया जा रहा है और इसको बनाया जाएगा ई वेस्ट इको पार्क। एमएसपी टेक्नोलॉजी सेंटर विद एन आउटलेट हाउ मच 200 करोड़ टू बी सेटअप इन सिंधु दुर्ग। बीएससी यमुना पावर लिमिटेड कमीशन क्या हो गया है, इंडिया फर्स्ट स्मार्ट मैनेज ईवी चार्जिंग स्टेशन, कहाँ पे, न्यू दिल्ली में। तमिलनाडु ओवर टू कर्नाटका किस चीज में, टू बिकम टॉप स्टेट इन ओवरऑल इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल कैपेसिटी, बहुत अच्छी बात है। कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट टू बिकम पावर पॉजिटिव विद न्यू सोलर प्लांट्स। ठीक है बच्चों, तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे सेशन। तो आशा करता हूँ कि सारे करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एक्सप्लेनेशन, वन लाइनर सब ने हमने कर लिया है। कोई भी प्रश्न नहीं छूटा होगा, 2-4 छूटा भी होगा तो उसको हम इधर उधर करके आपके साथ जोड़ते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बस आप सारी चीज़ों को पढ़ते रहिए, चैनल को ध्यान में रखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और खुश रहिए। बाय बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू, गुड लक।